जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो है 5 नंबर। सबसे बेकार नंबर कौन से होते हैं? 6 और 3 जब भी इकट्ठे आएंगे तो कहीं ना कहीं 2.5 महीने का वक्त कैसा रहेगा किस नंबर के लिए? जो नवंबर का मंथ है वो मून का भी मंथ बन रहा है और राहु और मून का रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं रहा। 6 नंबर का ये जो पूरा वक्त रहने वाला है कैसे? दिसंबर पैसा तो आ सकता है पर हेल्थ का ध्यान देना और रिश्तों का ध्यान देना। ब्लैक बिल्कुल मत पहनना, खास करके वो लोग जिनकी 7 नंबर वालों को न्यूमरोलॉजी और कल्ट फील्ड बड़ी सूट करती है मैम। 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा मैम? जब शनि कामयाबी देता है ना तो मैं कहता हूँ कोई भी प्लैनेट के सामने है ही नहीं। शनि बताइए, सबसे प्राइम एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 2 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए नॉनवेज नहीं बना है। जो आपसे दान ले रहा है, जो आपकी सेवा ले रहा है ना, वो आपसे बड़ा, वो आपके कर्म काट रहे हैं। अभी और महंगा कराएंगे क्या गोल्ड? से ऊपर गोल्ड जाएगा। चंद्रमा और जब बुध मिलते हैं तो ये एंजाइटी होनी स्वाभाविक हो जाती है। मुझे तो अभी पैसे चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, 1 दिन में 2 दिन में, बताओ कि क्या करूं मैं। कई बार होता है ना कि आप जिंदगी के इस तरह के मोड़ पर होते हो कि आपको एक सलाह चाहिए होती है कि अगर आप परेशान हो, आपको कोई सही रास्ता दिखाए तो शायद आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। अब करना तो बाद में है लेकिन उससे पहले आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। और जब तक आपको वो रीजन नहीं पता चलेगा तब तक उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 1 to 9 नंबर्स होते हैं उनके लिए अक्टूबर का ये महीना, जितने भी दिन बाकी हैं, या फिर नवंबर का महीना, या फिर दिसंबर का महीना, यानी 2025 के ये जो दिन अभी बाकी रह गए हैं, ये किसके लिए किस तरह के रहने वाले हैं और किसको क्या करने की जरूरत है कि वो जो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता है या चाहती है उसको वो सब मिले। दिवाली किसकी शुभ हो सकती है और जिसकी शुभ नहीं दिख रही है वो उसको शुभ कैसे करे, आज हम ये जानेंगे इस एपिसोड में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है नवजोत सिंह, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आपको बहुत स्वागत है नवजोत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू कांक्षा मैम फॉर इवेंटिंग मी। कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड, सब अच्छा जी। आप सुनाइए, आप ठीक हैं जी? हाँ जी, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया रही जी, बहुत बढ़िया। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ही बढ़िया चल रही है परमात्मा की कृपा से। अच्छा, तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी से। जब से शुरू किया है तब से बस मिरेकल्स ही हो रहे हैं लाइफ में, और जो साथ जुड़े हैं वो भी ये चीज़ें फील कर रहे हैं। वो आप मेरे पेज में जाके देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी अभी तक चल रहा है ना वो सब परमात्मा रास्ते दिखाते जा रहा है, माता रानी रास्ते दिखाती जा रही है। बिल्कुल, और प्रभु की कृपा हो तो सब कुछ ऐसी हो भी जाता जी है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये अभी आपने मेरे को अपने नेम में बताया NVJOT, हाँ जी, SIINGH, राइट? जी जी ये जो आपने स्पेलिंग लिखी है, जी, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है आकांक्षा जी। जब तक मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट की मैंने विद्या हासिल नहीं की, तब तक जिंदगी जी रहा था मैं, पर प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग थी। कुछ लग रहा था कि यार बहुत कुछ पाने के बावजूद भी ना कुछ रह रहा है, मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। एक एक करके जब चीज़ें मेरे सामने आती रहीं, कभी मैनिफेस्टेशन मेरे सामने आई, कभी न्यूमरोलॉजी मेरे सामने आई, तो मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं मेरे नेम की करेक्शंस बड़ी ज़रूरत है। मैंने नेम ऐसा ले लिया है कि जो मेरे लिए बना ही नहीं है। अब बचपन में तो घर वालों ने सबके, आपके भी, आई एम श्योर कि आपके घर वालों ने, मेरे घर वालों ने, या तो हम मंदिर से निकलवाते हैं अपना पहला अक्षर या गुरुद्वारे से निकालते हैं पहला अक्षर। टोटल नेम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे नेम का क्या है, क्या मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरा पहला नेम था, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ में बताऊंगा आपका, मेरा 21 में बॉर्न हूँ, आई एम जुपिटर बॉर्न। अच्छा, अब मेरा जो नाम था नवजोत, ये आ रहा था वीनस पे, शुक्र पे आ रहा था। शुक्र और जुपिटर जब जब एक साथ आएंगे तो ये ट्रबलसम एनर्जीज देंगे। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करूं, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को भी बहुत पता होगा न्यूमरोलॉजी का, तो ये 6 और 3 जब भी इकट्ठे आएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी दिक्कत देते हैं बहुत ज़्यादा। कोई ना कुछ स्ट्रगल इंसान करता रहता है, और समहाउ कभी कभार हेल्थ में भी दिक्कतें देते हैं, जो रहती थी पहले मुझे। तो फिर मैंने नेम की करेक्शन की, एंड जब से मैंने नेम की करेक्शन की है तब से मेरी ये जर्नी और भी ज़्यादा कामयाब हो गई है। मैंने जी, अभी कौन से नंबर पे आता है आपका? मेरा नाम 5 पे आ रहा है जी टोटल। और आप अब देखिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखोगे तो 21 नवंबर 1984। सो 5 क्या है? 5 हमारे लिए पिलर का काम करता है। जैसे 2 तरफ सड़कें हैं या 2 तरफ लगा लीजिए कि नदियां हैं, बीच में कैसे यहाँ वाले वहां नहीं जा सकते, वहां वाले यहाँ नहीं आ सकते, तो ये पुल का काम करता है 5 का नंबर। ग्रोथ देता है आपकी जिंदगी में, आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो मैं देख रहा था यार क्या चक्कर है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना टैलेंट भी है, फिर भी मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, और
और जब से ये मैंने नाम अपना ऐड ऑन किया तो मेहनत तो मैंने करी, मेहनत का तो कोई है ही नहीं कि यार मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, बट इसने लक बूस्टिंग का भी काम किया है और ये लगा लीजिए कि आप खुद ब खुद रास्ता दिखते ही गया इसके बाद मेरा। सो ये नाम जिसका भी नेम है ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई वो जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है, वो लिखा है ना, ये भी लिखा था कि मैंने कभी नेम सेट करना है तभी ये चीज हुई है। तो कभी कभार बातें सुन भी लेनी चाहिए, बड़ी जरूरी चीजें हैं। अगर आपका भी किसी का नाम गलत है तो ये आपको जरूर चेक करवाना चाहिए। आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं 30, 40, 50% तक आपको ये आपकी जिंदगी बदलने की समर्था रखता है आपका ये नेम। जी अच्छा, जैसे अब जब आपने ये 5 नंबर का जिक्र कर ही दिया है, जी। तो एक बात बताइए, फिर सबसे बेकार नंबर कौन से होते हैं? नंबर कोई भी बेकार नहीं होता है, नंबर हर एक नंबर जो है अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये होता है कि कभी कभार क्या है कि जैसे अब मैं किसी का, मेरा है, आई एम श्योर कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि 21, अब मेरा नेम अगर वीनस पे था, इसका मतलब ये नहीं कि वीनस बेकार है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो नंबर है अगर अपनी जगह पे हो वो, तो मैं कहता हूँ इतना बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। जैसे अभी कई बार आप सुनते होगे कहते हैं कि 4 नंबर बड़ा खराब है, 8 नंबर अच्छा नहीं है, सैटर्न का नंबर है बड़ा खराब है, ये तो मंगल बहुत खराब कर देता है। भाई मंगल पे नाम मत ले लेना। तो मैं ये चीजें कह रहा हूं कि हर एक नंबर अपनी अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट है। जो आप काम करते हैं, आपके काम के साथ अगर वो नंबर इनलाइन हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मेहनत को 4 चांद लगा देता है नंबर। सभी नंबर अच्छे हैं, पर अगर हम बात करें कि अब जो जनरली हम बात करते हैं कि ऐसे नंबर बताओ जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो है 5 नंबर, जिसके सभी दोस्त हैं, सभी के सभी दोस्त हैं। 7 नंबर उसके भी दोस्त हैं, बट उसको फिर भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखेगी। एंटी नंबर कोई भी नहीं है 7 का, बट 5 नंबर तो सदाबहार नंबर है। न्यूमरोलॉजी में जब हमारे पास ज्यादातर अमूमन लोग आते हैं कि हमारा नंबर आप सेट कीजिए, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि 5 पे दें, 6 पे दें, 1 पे दें, या फिर हम उसको 3 पे दे दें। अब ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी डेट में बॉर्न है। 5 तो मैंने आपको बता ही दिया, जो भी डेट में आप बॉर्न हो 5 तो हर चीज के लिए चलेगा। और बाकी मैटर करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या चाहते हो हमसे, आप अपने करियर में क्या सोच रहे हो। तो ये बताया भी जाता है कि अगर आप जो डेट में आप पैदा हो वो करियर आपके लिए अच्छा है भी है जो आप सोच रहे हो। आप देखते होंगे आकांक्षा जी, 70-80% तक जनता आजकल क्यों स्ट्रगल कर रही है? बिकॉज उनका प्रोफेशन कुछ और है, बने किसी और चीज के लिए और भाग किसी और तरफ रहे हैं वो। दैट इज द मेन रीजन कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक सोच कि जब इंसान गरीब कहते हैं कि यार नहीं हम कमा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सोच और आपका जो बोलबानी है, जो आप बार बार अपने आप को कोसते रहते हो कि गरीब है, हमें ये कर दो वो कर दो, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आजकल तो आपको पता ही है, जब हर इंसान कहता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है आपकी सोच। आप जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जितना बोलोगे आप खुद ब खुद अपनी चीजें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, और ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा, ये मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ऊंची बातें करो, बट उतनी बातें जरूर करो जो आप आराम से, जैसे कहते हैं, डिजर्व भी करते हो और आप आराम से सक्सेस उसमें पा सकते हो। बार बार कोसो मत अपने आप को। 43 दिन 43 डेज अब अपने आप के गोल्स अपने सेट करो। आप कोई भी काम करते हो, डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप 20,000 के कहते हैं ना पर्सन हो कि 20,000 आप कमाते हो, तो आप लाख तक भी जा सकते हो, 2 तक भी जा सकते हो, उससे आगे भी जा सकते हो आप। पर एक बार सोचो तो सही, यही प्रॉब्लम है। और ये नाम और जो नंबर्स, ये सब चीजें आपको पुश करने का काम करते हैं मैम। तो ये एक तरह से फिर मैनिफेस्टेशन हो गया ना, जो मैनिफेस्ट अभी भी हो आपने गया कहा जी, है ना। जी, और जी, आपने कहा बिलीव भी करते हैं, जी बिल्कुल करता हूँ जी अभी मैं। हुआ ये था कि वैसे हम आएंगे अभी जो हम डिस्कशन चाहते हैं करना। अभी हुआ ये कि अभी जब एशिया कप हुआ तो उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुई अभिषेक शर्मा की, जी और मेरा वो, फेवरेट प्लेयर। हाँ सेम ईयर जी सेम जी ईयर। जी जी तो हुआ ये कि वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। जी उन्होंने एक पर्ची निकाली हुई थी अपनी जी, टीम मैंने के देखा। लिए जी जब उन्होंने जीत दर्ज की जी एशिया कप से पहले। जी तो क्या आपको सच में लगता है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था अभी स्टार्टिंग की जब हमने की थी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपने अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज कर लिया और जी फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जी जी सच में इम्पेक्ट करते हैं ये? 100% करता है जी। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, मैं कहता हूँ हर एक चीज से ज्यादा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी मांग लो, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी चीजें प्रेजेंट टेंस में लिख के उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर मेहनत करना शुरू तो करो। रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आपका कोई रिलेटिव आपको रास्ता दिखाने नहीं आएगा, परमात्मा आपको रास्ता दिखाएगा। उसका मैं कहता हूँ उसका प्राइम एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं जब तक इस लाइन में नहीं आया था, मैंने कभी भी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की। मेरे 6 to 7 बेबीज, बार बार मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, मेरी और मेरी वाइफ को इतने हमने स्ट्रगल देखी थी इसमें कि हम बेबी हमारा हो नहीं पा रहा था। 6-7 टाइम्स के 7-8 टाइम्स हमारा ऐसा हुआ था कि बार बार जैसे कहते हैं कि नजदीक आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बना किसी और चीज के लिए था, और मैं इस सबसे बड़ा रीजन ये भी है, तो मैंने उस चीज के लिए भी किसी से कंसर्न किया। तो मेरे को लगा यार इसने मेरे को बड़ा हायर चार्ज कर दिया यार, मैंने सिर्फ 10 मिनट बात करी, इसने बड़ा पैसा मुझसे ले लिया। बट
बट मुझे क्या पता कि भगवान मुझे रास्ता दिखा रहा है कि छोटी सी एक होता ना लेट फीस, कि भाई तू लेट फीस दे और तू आ, यहाँ पे तेरे को एंट्री करवाता हूँ। मैंने एक एक करके जब अपना ये सब न्यूमरोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैनिफेस्टेशन सबसे पहला मेरा टॉपिक था, हॉट टॉपिक था मेरा। मैं डेली बेसिस के ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे कांक्षा जी, कि मैंने अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जैसे कहते हैं रोंगटे अंदर से खड़े हो रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरी और मेरी वाइफ के लिए वो कितना इमोशनल पल था कि मैंने माता रानी की कृपा से अपनी बेबी, मैंने अपनी बेटी मैंने मैनिफेस्ट की। मैंने लिखा, मैंने डेली लिखा मैंने कि यार मुझे माता रानी परमात्मा, मुझे इस डेट में मेरी बेबी ही चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे मेरे घर में चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं डेली लिखता रहा। मेरी जो वाइफ थी बेड रेस्ट पे थी, तो हमेशा ऐसा होता था कि 5th मंथ में 6th मंथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। बाय गॉड ग्रेस, माता रानी की कृपा से न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज की, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की, अच्छे डॉक्टर्स भी मिलने शुरू हो गए। आप बिलीव करोगे? नहीं तो आजकल क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर किसी के पास चले जाओ, सिजेरियन कर दो जी, देखी जाएगी जी, कर दो, नॉर्मल डिलीवरी करके राजी नहीं कोई भी। तो इतना प्यारे डॉक्टर, जो भगवान को मानने वाली डॉक्टर हमारे पटियाला में है, वो मिले मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद भी नहीं है वो डेट जब आई ना, तो मैं कहीं जाने लगा तो मैंने अपनी वाइफ का, मैं कभी कभार मैं फेस रेटिंग भी करता हूँ, तो मैंने वाइफ का अपना देख लिया फेस कि यार मैं जाते तो रुक गया। मैं कहा नहीं यार अभी नहीं जाना। कहते आप जाओ क्यों नहीं जा रहे अपने काम पे? मैं कहा नहीं। आधे घंटे बाद उसके पेन शुरू हुई, थोड़ा और पेन हुई, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, ऐसा कि यार यही फिर दोबारा से वही चीज़ हो रही है, फायदा क्या हो, पर मुझे कुछ नहीं पता कि उसका 9th मंथ है तो ये चीज़ें होनी है। डॉक्टर के पास मैं लेके गया हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट मैं लेबर रूम के बाहर 5 सेकंड 10 सेकंड जस्ट पहले मैं खड़ा और मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि माँ बेबी, माँ बेटी, माँ बेटी। जैसे होता है ना 5 सेकंड पहले कोई आके एक हल्का सा झोंका आता है, वो कहता है कि बेटी, जैसे बोलता है ना माता रानी, किसी ने कुछ बोला हो आपको, और बहुत बार होता है मेरे साथ ये चीज। तो 5 सेकंड बाद ही जैसे फिल्मी तरीके से दरवाजा खुला एंड कहते बेबी ऑफ ज्योति। मैं कहा हाँ जी आपकी बेबी गर्ल हुई है जी। सो मुझे ऐसा हुआ कि खड़े खड़े मेरे आंखों से पानी भी निकला। सबसे पहले मैंने अपने मेंटर को कॉल किया, और वो भी बहुत माता रानी में बिलीव करती हैं, अंजू मैम। मैंने सबसे पहले उनको बताया कि मैम मेरी गर्ल हुई है, मेरी माता रानी आ गई मेरे घर में। मैंने जब उनको बताया ना, और उन्होंने मेरे को ये बात कही, नवजोत बस मैं आपको ये क्लियर नहीं कर सकता, ये मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा था। वो माँ ने इतनी कृपा कर दी, मैंने मांगा और मुझे माँ ने उसी डेट में दिया। बाद में मैंने जाके देखा, इतने पेपर्स मेरे पास पड़े थे, डेली में मैनिफेस्ट करता, लिखता भी था मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता था। तो अभिषेक शर्मा ने जो किया है ना, वो सिर्फ अभिषेक शर्मा ने नहीं किया, बहुत लोग करते हैं और बिलीव भी करते हैं। आप सोच के तो देखो ना, आप क्यों किसी चीज में जगड़न में हो। तो मेरे तो हाथ बीतती है। मेरी अभी बेटी बाय गॉड ग्रेस, मेरी बच्ची अभी 1.5 साल की हो गई है, और मुझे पता कि मेरे घर में क्या कमी थी वो पूरी उसने की है। और आई एम श्योर कि जैसे आप अपने घर वालों को प्राउड फील करवा रहे हो, समडे वो भी करवाएगी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही विश करते हैं जी। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जी। अभी हम मिड अक्टूबर में हैं, जी। और हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने बचे हैं जी। इस साल के। जी। अब मिड अक्टूबर से एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी ये पूरा का पूरा जो मंथ बचा हुआ है, जी। फिर उसके बाद नवंबर भी है और दिसंबर भी है, जी। तो अभी ये 2.5 महीने का वक्त कैसा रहेगा, किस नंबर के लिए? देखो नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोई भी पर्सन 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को पैदा हुआ है, जिसका सब टोटल 1 निकलता है, जो सूर्य बॉर्न है, इनके लिए कैसा रहेगा? ये जो मंथ है, इस मंथ पे इनको अपनी ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, थोड़ा अपनी ईगो पे कंट्रोल करके चलना। हो सकता है कि घर में किसी न किसी चीज को लेके क्लैशेस हो, कभी कभार बात सुनने की आदत डालनी है, अपनी ही बात नहीं करनी है। हो सकता है कि इस वक्त ये अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दे, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे, फैमिली पे कम ध्यान दे, ईगो पे कंट्रोल करना है। और ये लगाइए कि आप इस मंथ में कहीं ना कहीं प्रमोशन के, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलने के इनको आसार दिख सकते हैं इनको। सेकंड, जो इनका नवंबर का मंथ आएगा अक्टूबर के बाद का, वो ऐसा है कि वो पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छा मंथ जा सकता है इनके लिए। नवंबर का मंथ खास करके जो मैंने आपको डेट बताई है सूर्य बॉर्न के लिए, बहुत प्यारा। जितना हो सके अपनी वाइफ को खुश रखो, ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ खुश रखो, क्योंकि इनके घरों में हमेशा ये थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, किचपिच रहती है कि टाइम नहीं दे पाते ये लोग। तो नवंबर का मंथ ऐसा मंथ होगा जो इमोशनली तौर पे भी बहुत बढ़िया मंथ जा सकता है इनकी फैमिली के लिए भी। और दिसंबर का जो मंथ होगा, दिसंबर का मंथ स्पिरिचुअल जर्नी, ये अपनी वाइफ के साथ या अपने कोलीग्स के साथ कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं इस मंथ के लिए या दिसंबर मंथ के लिए। सिंपल सी बात इनके लिए सिर्फ एक है कि जितना हो सके एक तो लाइट वस्त्रों का, लाइट कलर्स के कपड़ों का थोड़ा प्रयोग कर लो। अगर किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो रहा हूं, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, रिजर्व बहुत कर रहा हूं, मेरे काम रुक रहे हैं, तो इनके लिए सबसे परफेक्ट है कि एक सनस्टोन का ब्रेसलेट ये वेयर कर लें।
ये जो भी मैंने आपको डेट्स बताई हैं बहुत बढ़िया इनके लिए रहेगा। थोड़ा अप डाउन अगले मंथ में इनको दिख सकता है, इस मंथ में भी थोड़ा बहुत इनको हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखे। अगर सनस्टोन ब्रेसलेट ये पहनते हैं और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, दोबारा उसी में आ जाते हैं हम, तो देखना इनके गोल्स बहुत बढ़िया जाएंगे, अच्छी दिवाली जाएगी इनके लिए जी। अच्छा जी अब हम आते हैं 2 नंबर पे, जी। जिसमें 11 भी है जी ना, जो कैलकुलेशन जी करके जी 2 जी नंबर बिल्कुल आप ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये में? हाँ जी, जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 को बॉर्न है, उनके लिए जो ये मंथ है जी, जो बहुत समय से काम रुके हुए थे इनके, जो बहुत टाइम से स्ट्रगल, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। एक तो ये कहते हैं जैसे रात को, ये रात के शेर है, अभी रात को कहेंगे भाई मैं ये सुबह कर लूंगा, हो जाएगा, सब कुछ ओके है, बट ये आधे से ज्यादा अपनी एनर्जी सिर्फ खराब कर देते हैं रोने धोने में, या फिर सिर्फ बिना बात की मतलब की बातों में। दूसरों को दुख देखते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, बस दूसरों की फिर ये दुख बढ़ताने लग जाते हैं, पर जब अपनी जरूरत होती है तो कभी इनके सामने कोई आता नहीं है। तो ये जो मंथ है खास करके अपनी प्लानिंग पे जोड़ दो। ये मंथ ऐसा है कि आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसका रिजल्ट आपको अच्छा इसमें मिल सकता है इस मंथ में इनको, ठीक है जी। और सेकंड जो इनका भी नेक्स्ट मंथ आ रहा है, नवंबर का जो इनका मंथ आ रहा है, ये मंथ थोड़ा अप डाउन का हो सकता है। इस मंथ में हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत करें, ये दिमाग में बहुत चीजें चलती जाएं, इनको ऐसा लगे कि यार बस कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो काबू रखें, 10 मिनट की कम से कम रात के समय में मून वॉक, जैसे हम वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, मून को अपना दोस्त बना लो। नवंबर में ऐसे दोस्त बना लो कि अपनी बातें शेयर करो, जैसे हम एक फ्रेंड के साथ बातें शेयर करते हैं, क्योंकि इनको पावर, इनकी पावर जब बढ़ेगी तो मून के साथ बढ़ेगी, क्योंकि मून इनका आपको पता है कि मून बोन है ये, तो इनकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी बढ़ेगी और इनके काम जो है एग्जीक्यूट सही से अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट ये कर सकेंगे। और जो इनका दिसंबर का मंथ आएगा मून वालों का जैसा आएगा, ये मंथ ऐसा है कि चाह के भी ना किसी पे ओवर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि इनका एक कदम, अगर ये कुछ भी एक कदम गलत लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत पीछे चले जाएंगे। बहुत समय से जैसा होता है कि बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं कि बेबी स्टेप ले देते हैं, अपनी कुछ ना कुछ चीजें अचीव कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा फैसला कर दें, किसी की गारंटी डाल दी या किसी पे बहुत ट्रस्ट करके अपना काम अपना बंटाधार करके बैठ जाओगे। ट्रस्ट मत करो। हाँ जी, ह्यूमैनिटी दिखानी है, जितना करना है, अपनी जेब भी देखनी है, दूसरे का भी करना है, कर सकते हो, बट ओवर ट्रस्टी बिल्कुल भी नहीं होना है। मंडे के मंडे, अगर ये लोगों के लिए मैं स्पेशल सलाह दे रहा हूं, मंडे खास करके किसी न किसी व्हाइट वस्तु का दान करना शुरू कर दो। और मैं कहता हूं कि आप दिसंबर की भी वेट ना करो, इसकी नवंबर की भी वेट ना करो, आप डेली मून वॉक करो। आप देखना कि आपकी चीजें एग्जीक्यूट भी होंगी, बल्कि इनके पास तो इतनी स्पेशल पावर है, तो आगे वाले को भी बता सकते हैं कि भाई तो अपनी जिंदगी में ये करे। इतनी स्पेशल पावर्स मून वाले के पास होती है, इंट्यूशन इतनी इनकी मजबूत होती है। तो इनके लिए सिर्फ एक सलाह कि डेली अपनी मून वॉक करनी शुरू कर दें, बहुत प्यारा समय जाएगा, कोई दिक्कत इसमें इनको नहीं आएगी मैम। हाँ जी ओके अभी 3 नंबर वालों की बात करते हैं, जिसमें 12 है, जी 21 है और 30 है। हाँ जी बिल्कुल। इनके लिए कैसे रहने वाले हैं ये वाले? इनके लिए स्पेशली पहले तो ये बात करते हैं, ये वाला जो मंथ है इनकी नेम फेम के लिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर हम जैसे ये सोशल मीडिया में है, चलिए अभी हम अपनी बात करते हैं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट कोई बंदा है, कोई कल्ट हीलर है, तो ये मंथ में इनके जो बहुत टाइम से लगे हुए थे ना, यार मैं इतनी प्यारी रील्स बना रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, मैं तो उससे भी अच्छा काम कर रहा हूँ। एक तो उसको देखना बंद कर दो जिससे अच्छा काम कर रहे हो, अपना काम करो। ये मंथ वैसा है कि जो इनको गेन कर सकता है, बहुत अच्छा इनको कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी दे सकता है। इस मंथ में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी इनको मिलेगी भी, और अपने फोकस पे बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक साथ ये 4 काम ना खोल लें, कभी कभार इनको प्रॉब्लम बहुत आती है। ये मंथ ऐसा है कि अगर एक चीज के ऊपर वंस एट अ टाइम एक काम करते हैं तो इनको उसमें बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। प्रॉब्लम उस वक्त आती है इनको 3 वालों को जब एक साथ 4-4, 5-5 काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं, फिर ना यहाँ के ना वहां के, फिर वो बीच मझधार में ना, क्योंकि ये है गुरु। अब गुरु की वृत्ति होती है कुछ ना कुछ गेन करते रहना, पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ यहां से मिल जाए, कुछ यहां से मिल जाए, तो वहां से मिलना अच्छी बात है, पर एक एक करके चीजें सीखते जाओ। ये मंथ इनको कहीं ना कहीं सक्सेस, जो कहते हैं ना कि इनको तारा इनका जो है चमकेगा इस मंथ में। जो नेक्स्ट मंथ इनका आ रहा है, इनका जो इनका नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इस मंथ में क्या है जी, इस मंथ में इनकी भी इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छे तरीके से इनके अच्छे लेवल पे काम करेंगी। अगला मंथ देखो नवंबर का है, नवंबर बन रहा है डबल 1 से, सूर्य और सूर्य इकट्ठे होके बनाते हैं मून। नवंबर का भी जो आप देखोगे कि मून की एनर्जीज बहुत हायर साइड पे रहेंगी इनकी भी, क्योंकि जो ओकल्ट फील्ड में है, जो कोचिंग फील्ड में है, आप देखेंगे कि दिमाग जरूर से ज्यादा चलेगा भी, आगे की चीजें पकड़ेंगे भी, और अच्छे से अपने करियर में भी अच्छे रिव्यूज भी पा पाएंगे ये, और आगे भी बढ़ पाएंगे। अगला मंथ इनका आ रहा है वो भी बड़ा प्यारा इनका मंथ जाने वाला है।
उससे अगला फाइनेंशियल थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को देखने को मिल सकते हैं दिसंबर मंथ में, जुपिटर वालों को खास करके जी। मिड जो इनका मंथ जाएगा दिसंबर तक का, उसमें थोड़ा बहुत इनको हो सकता है कि जो इनकी डील्स हैं वो क्लोज नहीं हो पा रही, जैसे बड़ी कोई डील्स इनकी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनको आ रही है। पैसे के मामले में हो सकता है चीजें डिले पे चले, पर हारना नहीं है। इनको एक विशेष देन है, ये ध्यान दीजिएगा कि इनको कभी परमात्मा की इतनी देन की कभी पैसों की थोड़ नहीं होती, पर इनको फिर भी डर लगा रहता है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसे की तरफ ध्यान मत दो, परमात्मा ने आपका बिल्कुल स्पेशल नंबर आपको देके भेजा है, पैसा इनके पास आना ही आना है। जैसे से दिसंबर खत्म होता जाएगा तो इनकी आप देखोगे कि इनकी सारी जैसे मुंह पे स्माइल है ना, जो पहले 15 दिन स्माइल थोड़ी खो गई थी इनकी, वो स्माइल वापस आती जाएगी इनकी। और इनका लकी कलर भी आपको बताता हूं, येलो जितना हो सकता है वेयर करें, ये येलो इनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर हो सके तो केसर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें। बच्चे जो खास करके ये इन मंथ में बॉर्न है, क्योंकि ये है ही स्टडी का नंबर, तो बच्चों जो भी आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इन डेट्स में है या किसी भी डेट में है, तो हल्दी का तिलक लगाना बच्चों को शुरू करो और ईस्ट फेसिंग में बैठ के पढ़ाना शुरू करो बच्चों को। आप देखिएगा जो बच्चे बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वैसे तो मैं मार्क्स में बिलीव नहीं करता हूं कि 100 आउट 50, ये तो बिल्कुल सिंपल एजुकेशन, जितना स्किल सिखा सकते हो बच्चों को सिखाओ, बट ये बच्चों को बहुत बढ़िया रहेगा ये अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हो और ईस्ट फेसिंग में बिठा के पढ़ाते हो। जो बच्चे 3 तारीख को, 12 को, 21 को और 30 को बॉर्न है, इनको और भी ज्यादा आप देखोगे कामयाबी मिलती हुई दिखेगी मैम। जी ओके, यानी इनके लिए ये अब जाता जाता साल अच्छा रहेगा। जी, जाता जाता अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत इनका डाउनफॉल आएगा 15-20 दिन का, बट इसको घबराना नहीं है, उसको अपने पे और भी ज्यादा काम करना है, अपने जो पुराने काम है उनको एग्जीक्यूट करना है। जाते जाते साल इनको बड़ी प्यारी खुशखबरियां देके जाएगा जी। हाँ ठीक है, अब अपन आते हैं 4 नंबर पे जी। 4 नंबर के लिए कैसे रहेगा ये बात? ये 4 नंबर वाले जैसे कहते हैं डेढ़ से आने होते हैं एक तरह के, वैसे मैं बात करूं तो अब होता क्या कि इनके पास कभी कोई इंसान आ जाए अपनी अच्छा, ये प्लानिंग लेके राहु का नंबर होता है, राहु का तो है ही है, डेढ़ से आने भी होते हैं। कलयुग का राजा कौन? राहु। ये इनकी एनर्जी ऐसी है, ये ऐसी है कि अगर आप कहते हो ना कि मुझे तो यार मुझे नहीं पता जी, मुझे तो अभी पैसे चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, 1 दिन में 2 दिन में बताओ कि क्या करूं मैं। राहु को बैलेंस कर लो। राहु को बैलेंस करोगे कैसे? राहु को बैलेंस करोगे, कभी कभार लोग आप देखोगे राहु वाले ना कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है। जैसे क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, बादल कभी भी आपके एसेट्स नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अब राहु वालों को क्या होता है कि भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है, दिखेगा बहुत कुछ कि यार ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा, पर जब वो पूरा हाथ डालते हो बादलों में तो क्या है, वो खाली खाली हो जाता है बिल्कुल भी। तो राहु का क्या है कि राहु वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं, इनको चीज यहां से वहां पड़ी अच्छी नहीं लगती, अगर कहना जैसी चीज वहां पे वैसी रहनी चाहिए। मंथ कैसा रहेगा? ये जो मंथ है ना, ये आप लगा के चलिए कि इनका भी ये जो मंथ है अगर सही से एग्जीक्यूट करें चीजें तो ये वो मंथ है, इसमें बहुत कुछ गेन कर सकते हैं मैम। ये बहुत बढ़िया बढ़िया इनको रिस्पॉन्स, अगर कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रमोशन इनकी पेंडिंग चली तो प्रमोशन होने के बहुत बड़े आसार दिख सकते हैं इनको। बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में भी बड़ी डील्स क्रैक, बड़ा इनको जैसे कहते हैं बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ सकती है, सेल्स बढ़ सकती है इस मंथ में। पर इस मंथ में खास करके कोशिश करो कि काला मत पहनना बिल्कुल भी। काली शर्ट हो गई, ब्लैक शर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप पैंट पहनना चाहो, जीन पहनना चाहो, जो मर्जी पहनो, शर्ट बिल्कुल भी ब्लैक मत पहनना। खास करके उन लोगों के लिए कह रहा हूं, राहु वालों के लिए, जिनके काम अड़ रहे हैं, जिनके काम बहुत टाइम से प्रॉब्लम जिनको आ रही है, इस मंथ में आप काला बिल्कुल मत पहनो, ये आपको बहुत बढ़िया फल देगा। और ट्यूसडे के दिन अगर आप कहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें ट्यूसडे के दिन अगर हो सके तो किसी भी ब्लू वस्तु का दान कर देंगे, बिल्कुल ब्लू कपड़ा दे दिया, मंदिर में जाके दिया, या किसी भी नीडी को दिया है, तो ये काम करें इस मंथ के लिए, बहुत बढ़िया ये मंथ इनके लिए जा सकता है। नेक्स्ट मंथ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ ऐसा है कि एक देखो दिल और दिमाग, नेक्स्ट मंथ फिर से आ गया चंद्रमा का, डबल 1 से 2 बन गया मून। राहु क्या है देखिए आप, अब ये जब दोनों चीजें इकट्ठी होंगे तो 2 डबल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। चीजें अच्छी भी चलेंगी, पर क्या होगा जैसे मूड स्विंग्स, कभी कभार मूड स्विंग्स बहुत दिखेंगे, थोड़े दिन अच्छे जा रहे हैं, थोड़े दिन फिर प्रॉब्लम चल रही है, थोड़े दिन अच्छे जा रहे हैं, थोड़े दिन फिर प्रॉब्लम चल रही है। इसमें इन्होंने क्या करना है, दिल से फैसला नहीं करना, दिमाग से फैसला करना है। हो सकता है बड़ा भावुक हो जाए, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि भी इनको भी ये चीज देखने को मिले कि भी कोई भी आके कुछ भी आके इनको कोई बोल गया, मुझे तो पैसों की बड़ी जरूरत है जी, मेरी तो ये चीज चाहिए। इमोशनल होके किसी के ऊपर ज्यादा ओवर ट्रस्ट ना करें, इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो नवंबर का मंथ है वो मून का भी मंथ बन रहा है, और राहु और मून का रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं रहा, अप डाउन का रिलेशनशिप रहा है। नवंबर का मंथ 100 इनका जा सकता है। किसी भी तरह का कोई काम करने जा रहे हो, कोई आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, किसी भी नई चीजों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो रुक जाओ, नवंबर में मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और कभी भी ओवर ट्रस्ट मत करना, कभी भी कोई पेपर पढ़े बगैर किसी भी तरह का, ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त आ गया, जो भी किया तो चलो कर दिया, पुराने रिलेशनशिप को देखकर कि कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, साइन कर देते हैं, अपना बंदा ऐसा नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि आपको बता देता हूं, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श,
ये दो जर्नियों को ध्यान रखना। एक छोटा सा फैसला आपको बहुत पीछे ले जाएगा। अब बात करते हैं जिनकी दिसंबर मंथ की। दिसंबर मंथ का इनका अच्छा मंथ जाएगा जी, बहुत अच्छा मंथ इनका जा सकता है। तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं, थोड़े से इनके लिए स्पेशल बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनके कामों में कहीं ना कहीं इनको थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस फील होती हैं। तो जब भी घर से बाहर निकले, काली मिर्च के दाने नीचे गिरते हुए, मेन डोर से पैरों के साथ मसलते हुए, जो भी काम कर रहे हैं उस काम को बोलो मैनिफेस्ट करते हुए कि ये तो आज काम होना ही होना है, मेरा काम हो गया आज, आई एम वेरी हैप्पी, ये मेरा काम डन हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। एक काम पे ध्यान दो, एक काम पे मास्टरी पालो, बहुत आगे जाओगे। बहुत बढ़िया कामयाबी आपको दिसंबर का मंथ जाते जाते देगा। नवंबर में थोड़ा ध्यान देना बस आपने। नवंबर का मंथ थोड़ा ऐसा मंथ है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको केयर करनी पड़ेगी अपनी जी। हाँ जी, ठीक है, अब आते हैं उस नंबर पर जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, यानी 5 नंबर, जो हर कोई चाहते हैं, जिनके पास है वो लकी है, जिनके पास नहीं है वो कर सकते हैं, रेमेडीज है बहुत सारी। मैंने ये बिल्कुल जी 99% जो हमारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी उनका हॉट टॉपिक है जी। 5 नंबर कहते हैं, 5 नंबर हो, 5 नंबर हो। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि 5 नंबर ही सब कुछ है। यस, 5 नंबर बहुत कुछ है, बट सिर्फ 5 नंबर ही सब कुछ नहीं है। मैंने बहुत रीडिंग्स की हैं, बहुत कंसल्टेशंस मेरे पास आए, जिन लोगों के पास 5 भी है। हमारा एक राजयोग बनता है 4 5 6 लोशु ग्रिड हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसके पास 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, भाई वो तो कभी कामयाबी, उसको कहते हैं ना कि कामयाबी तो उसके कदम चूमेगी। और मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इतने नंबर होने के बावजूद उनको कुछ मिल नहीं पाता जिंदगी में। तो वहां टॉपिक में नाम भी बड़ा मैटर करता है। पर अभी 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, ये बंदों को ना एक चीज अभी के अभी समझ लो, चाहे कोई भी मंथ है, चाहे पहले मंथ से लेके नवंबर दिसंबर तक की बात करूंगा, सुस्ती छोड़ दो। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, सुस्ती छोड़ दो। आपको जब भी मारेगी आपकी सुस्ती मारेगी। इनको सुस्ती क्या है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, वहां बड़ा खराब करते हैं काम। ये टॉकेटिव नेचर है। और खास करके जो ये इनका मंथ आ रहा है मैम, ये भी इनका मंथ भी, क्योंकि सूर्य का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, और 5 और 1 जब मिलते हैं तो बस अच्छा ही करते हैं, धमाका ही करते हैं जब 5 और 1 मिलते हैं। बहुत बढ़िया मंथ जा सकता है। अब बात यह कि जो काम अभी होना उसको अभी एग्जीक्यूट करना है हमने, उसको कल पे नहीं डालना है। और खास करके नेगेटिव सर्कल से आपने दूर रहना है। मैं 5 वालों को स्पेशली करूंगा, क्योंकि नहीं दबाव में आते भी नहीं है कभी भी। अगर इनके घर में कोई फाइट्स हो रही हैं, इनके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तो आप देखिएगा अमूमन, आप अगर आपके सर्कल में भी ये भी देखना बहुत ज्यादा कि वो ना किचपिच पसंद नहीं करते, वो अपने रूम में चले जाएंगे, चाहे उनको मैटर नहीं करता कौन लड़ रहा है कौन। ये एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस वो नहीं कर पाते। अगर इनको बोलेगा ना तो ऐसे ही कर, ये मंथ में भी खास करके उनको हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज मिले कि तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, तो वहां से ये खिसक जाएंगे। ये तो इनको वो चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो 5 वालों के लिए ये मंथ ऐसा है कि बहुत अच्छा कामयाब तो होते ही हैं, और भी अच्छा कामयाबी की तरफ ध्यान दें। जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 5 नंबर बहुत ही प्यारा जाता है, क्योंकि टॉकेटिव नेचर है, बोलने में बड़ी इनकी अच्छी कला होती है इनकी। उनके लिए ये वाला मंथ बड़ा प्यारा जाएगा। टारगेट से अचीव होंगे, टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं जो 5 नंबर वाले सेल्स मार्केटिंग के लिए हैं। जब भी घर से निकलते हो ना, मुंह में इलायची डाल के निकला करो, और वैसे जेब में भी इलायची रखा करो। इसको चाहे टोटका समझ लो, कर्म तो करना ही करना है, पर इलायची ग्रीन कलर, 5 वालों को ग्रीन कलर बहुत चलता है। ग्रीन लकी है 5, जैसे कहते हैं पंजाबी में भी हम कहते हैं बुध कम शुद्ध। सो बुध यानी कि वेनेसडे, ये बड़ा शुद्ध, जो भी काम शुभ काम करना है वेनेसडे को कर लो, कर डालो इसको काम को। तो इलायची डाल के निकले, और बहुत प्यारा मंथ ही वाला इनका जाएगा। नेक्स्ट मंथ स्ट्रेस वाला, थोड़ा बहुत इनको हो सकता है कहीं ना कहीं से स्ट्रेस, कोई बहुत पुरानी चीज चलती आ रही है ना, हो सकता है कि बहुत टाइम से इग्नोर करते आ रहे थे। ये नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस दे सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खास करके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। नेक्स्ट मंथ है चंद्रमा का। चंद्रमा भी इन चीजों के लिए जाना जाता है। अकेले में बंदा रहना पसंद करता है, अकेले में बस बड़ा जैसे होता है, बहुत देखोगे जो आजकल लोग अपने आप को अकेले में रख लेते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं लोगों के साथ बहुत ज्यादा। ऊपर से फिर इसकी भी विरती है, 5 नंबर की भी कभी कभार विरती है कि 5 नंबर वाले भी कभी कभार ना इस ये जो है कि अकेलेपन में थोड़ा शिकार हो जाते हैं। चंद्रमा और जब बुध मिलते हैं तो ये एंग्जाइटी होनी स्वाभाविक हो जाती है। तो नेक्स्ट मंथ में इन्होंने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में जितना भी हो सके, जितनी हो सके अपनी बात अपने यारों दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अच्छा रहेगा बिल्कुल। मंडे किसी ना किसी व्हाइट वस्तु का ये दान भी करेंगे, करते रहे, अच्छा रहेगा इनके लिए बहुत ज्यादा। और ये आप देखिएगा नेक्स्ट मंथ इनके लिए थोड़ा बहुत अप डाउन वाला जा सकता है, पर दिसंबर का जो मंथ आते आते बहुत प्यारा मंथ इनके लिए जाएगा। दिसंबर के मंथ में ये सबसे मेन तो इनका कोई भी काम रुक रहा है, बहुत समय से काम इनका कोई नहीं हो रहा था। वैसे तो 5 वालों के साथ बहुत कम होती है बात, यह कि नहीं हो रहा हो काम कोई, पर फिर भी कहीं पे इनको लगे कि मेरे काम में कोई दिक्कत आ रही है, खास करके कोई कोर्ट केस है, फर्ज करो इनका कोई कोर्ट केस चलता आ रहा है, बहुत टाइम से वो कोर्ट केस में बिना बात के हरास इनको किया जा रहा है, तो जो भी इनका फ्रेंड हो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख वाला, उसको साथ में लेके जाओ कोर्ट की पेशी में। आप देखना कितना प्यारा लक, इनके साथ कभी भी गलत नहीं होगा।
कभी बार होता है ना, बहुत लोगों के साथ गलत हो जाता है, बहुत बेचारे चाहते भी नहीं फिर भी गलत हो जाता है, कोई ना कोई गलत केसेस में फंसाया जाता है लोगों को। तो ये जब भी अपने इस फ्रेंड के साथ जाएंगे तो बहुत बढ़िया इनके लिए जो है मन जाएगा। दिसंबर जाते थे इनकी भी जिंदगी में जैसे कहते हैं ना स्माइल आएगी बहुत बढ़िया। बस नवंबर में थोड़ा सतर्क रहना ना, नवंबर में जितना हो सके चाहे थोड़ा हॉलीडे कर लो, चाहे कहीं घूम लो, पार्टीज में जाओ, बहुत इनके लिए बढ़िया जाएगा नवंबर। और इनका शुभ रंग जितना हरा पहनेंगे मैम उतना अच्छा रहेगा इनके लिए। ग्रीन बड़ा बहुत बढ़िया इनको, ग्रीन में तो उसका इनका ऐसा है कि ग्रीन कलर का पेन भी यूज करें लिखने में भी, ये ग्रीन कलर का पेन यूज करें, मैनिफेस्ट करें, लिखें चीजों को, जितना ज्यादा लिखेंगे इनकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है मैम 5 वालों की। हाँ जी मैम। तो अब 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर का ये जो पूरा वक्त रहने वाला है कैसे रहने वाला है? 6 नंबर का जो अक्टूबर का मंथ है जी, इसमें ये भी इनका शाइनिंग वाला मंथ है जी। ये तो वैसे बंदे होते भी जिंदा दिल है, इंस्टेंट मनी के लिए जाने जाते हैं, पैसा, नेम, फेम, शोहरत सब कुछ इनके हिस्से में आया है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना जियो और जीने दो, ऐश करो जिंदगी में, हम तो ऐश करने एक बार जिंदगी मिली है, कहते हैं ना बिल्कुल जो मिलना है ना, जो महंगे से महंगी चीज है वो पहनो, लग्जरी। 6 नंबर होता है लग्जरी का। 1 नंबर जो भी सूर्य ये अभी चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ये 1 हो गया। तो ये 6 नंबर वाले अपनी फील्ड में सक्सेस यहां से इस मंथ में इनको बहुत प्यारे प्यारे चांसेस मिलेंगे ग्रोथ के। इनको कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जो बहुत समय से इनका कोई काम ऐसा था, बहुत टाइम से अटका हुआ था काम, इस मंथ में हो सकता है। एफर्ट्स करने मत छोड़ना, ये मंथ एफर्ट करने का है, इस मंथ में इन्होंने प्रॉपर एफर्ट करने हैं, नाम चमकेगा अगर पॉसिबल हो। मैं वैसे सभी नंबर्स की बात करूं तो इस मंथ में तो जितना हो सके ना, खास करके शनि वालों को छोड़ के बाकी ज्यादातर लोग जो हो सके डेली बेसिस पे सूर्य देव तो अगर वो जल दे सकते तो जल जरूर दे देना। जो लोग नहीं बिलीव करते तो सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ सूर्य उदय के समय पे 5-10 मिनट उठने की आदत डाल लो, योगा करना शुरू कर दो, सूर्य की एनर्जीज को फील करो, सूर्य नमस्कार करो, बहुत बढ़िया रहेगा। 6 वाले जरूर कर लेना, मैं कहता हूं ये नेम तो इनके सोने पे सुहागा। एक तो 6 ऊपर से 1, 6 और 1 जब मिलते हैं तो ये भी वही धमाका ही करते हैं। बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन 6 का, और बड़ा प्यारा मंथ जाएगा। दिवाली बड़ी प्यारी जाएगी इनकी, धमाके वाली दिवाली होगी, जो मांगेंगे वो मिलेगा इनको 6 वालों को जी। और 6 वालों का जो नवंबर का मंथ आ रहा है ये थोड़ा इमोशनल, ये थोड़ा बहुत वो कर सकता है। हाँ, जिनका बहुत समय से शादी नहीं हो रही, जिनको लगता है कि यार हमारा बहुत टाइम से डेटिंग चल रही है, तो ये मंथ ऐसा, अगर 6 खास करके किसी लड़की का नंबर आ रहा है तो बॉय बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, हाँ कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, कहीं से शादी हो जाए तो ये मंथ ऐसा कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिल सकती है इस मंथ में जी। स्ट्रेस थोड़ा बहुत ये मंथ भी दे सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें इस मंथ में भी आ सकती हैं। स्ट्रेस पे कंट्रोल करो। स्ट्रेस पे कंट्रोल कैसे करोगे, आपको कौन सिखाएगा? आपको पता तो है, आप तो लग्जरी के बिल्कुल मालिक हो। फिल्में देखो, घूमो फिरो, हॉलीडे पे जाओ, खुद भी खुश रखो और दूसरों को भी खुश रखो। सेकंड जो इनका 11th मंथ होगा, इनका मंथ ऐसा जाएगा। 6 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जब भी घर से निकलते हो, एक तो जो आपको पता है परफ्यूम्स तो आपको पता ही लगाते हैं, इनको बड़ा खुश है, मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी इनको कहेंगे अरे पता है यार हमें परफ्यूम लगाते हैं, पर ये नहीं पता होगा शायद, बहुत कम करते हो कामयाब। इतर जो अतर आता है, इतर आता है जो हम बहुत देखते हो आजकल, बड़ा फेमस है, जो बड़े अच्छा फ्रेग्रेंस होती है इतर की, ये लगाना शुरू करो। जो लड़कियां हैं जिनको पैसा अपने दम पे कुछ करना चाह रही हैं, शादी नहीं हो रही, कुछ भी लगा लीजिए, वो लेफ्ट यहाँ पे अपने पाम पे यहाँ पे लगाएंगी, वीनस माउंट पे ये लगाएंगी यहाँ पे, और जो लड़कियां वो राइट वीनस माउंट पे लगाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। इनका सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने बड़े लोग देखे, कभी कभार लोग कहते हैं सर आप कहते हो 6 नंबर तो बहुत कुछ देता है, हमें तो कुछ दे नहीं रहा, उसका रीजन क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं, जैसे 12-12, 1-1 बजे तक उठना नहीं, नहाने का शाम को नहा लेंगे जी, दोपहर को नहा लेंगे जी। कई लोग बाहर रहते हैं, विदेश में, कनाडा रहता है, कोई अमेरिका रहता है, तो बोलते हैं कि यार हमारा इतना अच्छा नंबर है, हमें सर वो दे तो रहा नहीं कुछ, क्योंकि आप वीनस के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हो। वीनस है साफ सुथरा प्लेनेट, वो कहता है भाई आप लग्जरी में रहो, बन थन के रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से शेव करो, जो लोग शेव करते हैं प्रॉपर तरीके से रहो ना यार। उसकी अगर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी ही आनी है। तो आपका सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि सुबह सबसे पहले उठ के नहाना है, अपना समय पे अपने आप को फिट, जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट रखना है प्रॉपर। जितना कपड़ा अच्छा पड़ा वही तो पहनो। आप नया कपड़ा चाहे बाहर से मत लो अगर आप अफोर्ड अभी नहीं कर पा रहे हो, पर जितना अच्छा पड़ा अच्छे से अच्छा प्रेस करके कपड़ा पहनो। किसी भी काम में जाओ आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अभी जैसे हमने नवंबर की बात तो कर ही ली थी कि थोड़ा बहुत इमोशनल थोड़ा बहुत सेटबैक दिख सकते हैं इनको, कहीं हॉलीडे कर लो। इमोशंस ऐसा है कि कोई आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई इमोशनल है, उसको भी अपने साथ कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं उसको कंपनी दो। अब खास करके इनकी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो नेक्स्ट मंथ इनका आ रहा है नवंबर का, हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपनी वाइफ को, किसी को भी जिसको ये प्यार करते हैं उसको लेके बड़ा पॉजेसिव हो सकते हैं अगले मंथ में ये। जैसे होता है ना कि पागलपन की हद तक जाना, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार के पीछे पड़ जाना कि तू क्या कर रही है अभी, एक सेकंड बाद परेशान करना, तो ये मत करना, अदरवाइज अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारोगे। नेक्स्ट मंथ में ये चीजें इनके साथ हो सकती हैं।
जहां तक बात करते हैं दिसंबर की, दिसंबर पैसा तो आ सकता है पर हेल्थ का ध्यान देना और रिश्तों का ध्यान देना है। रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास इनकी आ सकती है दिसंबर मंथ में, उससे शॉर्ट टाइम का है, निकल जाएगा दिसंबर, पर थोड़ा ध्यान देना है ऐसी बातों की, ऐसी आर्गुमेंट्स में मत जाना जो आर्गुमेंट्स आपका फिर क्लैशेस का काम करे। आर्गुमेंट्स बढ़ाओ मत, छोटी मोटी कहा सुनी तो होती है पर उसको बढ़ाना नहीं है। तो दिसंबर के मंथ में थोड़ा इनको ध्यान देना है मैम। हाँ जी मैम। 7 नंबर पे आ जाते हैं जिसमें 16 है और 25 भी है। हाँ जी, इनके लिए बिल्कुल, कैसा रहेगा? बिल्कुल। 7 मंथ का देखो ऐसा है कि इनको ना परमात्मा की कृपा से इंट्यूशन इनको भर भर के दी हुई है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में इंसान है, खास करके जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये ध्यान देना बात, सात्विक फूड खाता है, अब देखना इनके पास ना एक बड़ी प्यारी, इनके पास एक एनर्जी है कि ये ना आगे का पढ़ लेते हैं। इनको पता लगता है, ये बड़ी बार आप सुनते होगे कि यार मुझे तो ये पहले पता लग गया था ये चीज होने वाली है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना यार 10 दिन पहले ये चीज हुई ना, मेरे को तो 10 दिन पहले सपना आ गया था, ये तो मैंने सुनी थी, ये मैंने किसी को बोल दी थी। सबसे पहला, कभी भी किसी को कुछ बोलना है ना तो भाई सोच समझ के बोलना है, ना बद्दुआ देना, क्योंकि वो भी बहुत लगती है आप लोगों की। दुआ तो खैर आप दो जितनी दे सकते हो। इनकी एक चीज है कि ये वाला मंथ तो खास करके ऐसा है कि करियर को लेके बहुत अच्छा मंथ इनका जा सकता है। ठीक है जी। करियर में अगर बात करें इनके लिए, वैसे तो किसी भी तरह की कोई आविष्कार, लाइक अगर आप हमारे भारत के साइंटिस्ट भी देखोगे 7 नंबर बड़ा सूट करता है। साइंटिस्ट आपको अमूमन बहुत दिखेंगे जो 7 नंबर बोर्न होते हैं ना साइंटिस्ट, क्योंकि दिमाग चलता रहता है कहीं ना कहीं। इनकी एनर्जीज जो है ना, बड़ी इंट्यूशन पावर वाली एनर्जीज है इनकी, मैन्युफैक्चरिंग वाली एनर्जीज है, कुछ ना कुछ नया करते रहना इनका है। टिकते नहीं है, बस इनको लगेगा हमारी बिचिंग हो रही है, हमारी बात चल रही है, अभी वहम हमेशा पड़ा रहेगा। और इनके साथ है भी है, जितना भी किसी के साथ करते हैं अच्छा, उतना इनको बार बार सेटबैक मिलता है। रिश्तों में बड़ी मार खाते हैं लोग ये। करियर में अच्छा जाएंगे, ये मंथ इनके करियर के लिए बहुत प्यारा जाएगा मैम, बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट मंथ में इनको भी खास करके 2 चीजों का ध्यान देना है, इतना हो सके। सतनाजा आता है एक, 7 मल्टीग्रेन जैसे हम करते हैं वो आता है। इनको बस एक काम करो नेक्स्ट मंथ में भी, और वैसे हर मंथ ये अगर चाहें सतनाजा पंछियों को डालना शुरू कर दें, कर्म कटेंगे इनके बहुत बढ़िया। पर जब भी डालें तो ये सोच के मत डालें कि मेरा भला हो रहा है, यही सोच के डालें कि मैं कर्म कर रहा हूं बस। ठीक है ना। कुछ मत सोचो, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे पंछियों को डालना शुरू कर दो। बड़े लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे या अपनी बालकनी में डालना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा कार्मिक अपनी जिंदगी में आप पैदा कर रहे हो। अच्छा। कभी भी अपनी बालकनी में, अपनी छत पे कभी भी सतनाजा पंछियों को, वो सोचते हैं कि हम तो उनको दे रहे हैं, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो आप। आज वहां रह रहे हो, कल को कोई और आएगा, उसका वो नेचर है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, जाने जाने में आपने अपना कर्मिक जो है इश्यूज आपने अपने लिए खड़े कर लिया। तो जब भी दाना डालना है वहां डालना है जब जहां पे अमूमन सब लोग डालते हैं। एक दिन आप नहीं भी डालोगे तो वो खाएंगे, वो भूखे नहीं रहेंगे। इनका ये मंथ आपको बताया करियर के लिए बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट मंथ इनको सतनाजा ज्यादा से ज्यादा इनको डालना चाहिए। ब्लैक कलर इनको भी सूट नहीं करेगा, ब्लैक बिल्कुल मत पहनना। खास करके वो लोग जिनकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक हो रही हैं, जिनको फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए ब्लैक अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत पहनना। उनके लिए ये कलर अच्छा रहेगा जो मैंने पहना है। सैटरडेज को, ट्यूसडे और सैटरडे खास करके ब्राउन जो है बड़ा लकी है इनके लिए। ब्राउन पहने, ब्राउन बड़ा प्यारा इनको सूट करेगा, ब्राउन कलर। और जो आने वाला मंथ हो गया इनका दिसंबर का, अब बड़ी प्यारी बात है जी, जो लोग हमारी फील्ड में, क्योंकि 7 नंबर वालों को न्यूमरोलॉजी ओकल्ट फील्ड बड़ी सूट करती है मैम। अगर आपके भी सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो अभी देख रहा है कि यार मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या काम बना हुआ है, मुझे तो कोई लोग पसंद ही नहीं करते यार, मेरे तो रिश्तों में बनती है, मेरे मम्मी पापा भी मेरे को कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, दूसरी वाली बहन को प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जो परमात्मा ने दिया ना उसको पहचानो, गुण को। आपको इंट्यूशन पावर दी है, आपकी दी हुई रेमेडी किसी का भला इतना कर देगी कि आपको दुआएं मिलेंगी बहुत ज्यादा। और आपका ये कर्म कहते हैं ना, बिल्कुल ये जो आपका जन्म है ये बिल्कुल आपका कहते हैं बिल्कुल ही, जैसे जो जन्म ये आप करने आए हो वो आपको बहुत बढ़िया कामयाबी उसमें मिलेगी। आप जो खास करके न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, क्रिस्टल हीलर हैं, कोई भी काम में है, ये दिसंबर का मंथ बड़ा प्यारा जाएगा इनका। बड़ा प्यारा, पैसे की भी अर्निंग कर सकते हैं, अपने काम में एप्रिशिएशंस बहुत मिलेंगी इनको, बहुत अच्छे रेफरेंसेस क्रिएट होंगे, और ये बहुत प्यारा मंथ इनका जाएगा। याद रखेंगे ऐसा इनका मंथ जाएगा, बस ब्लैक का इग्नोर करना है इन्होंने। हाँ जी मैम। 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा मंथ? 8 नंबर के लिए ये खास करके अक्टूबर का मंथ है, और जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, मैं दोनों मंथ की बात कर देता हूं। आप तो ये दोनों मंथ जो है ना, 8 का एंटी क्या है, सूर्य है और चंद्रमा है। 1 और 2 ये मंथ थोड़ा बहुत स्ट्रगल थोड़ा दे सकता है। जैसे बनते बनते काम में ऐसा हो सकता है कि जब सोचेंगे ये कि यार ये मेरा काम बनने वाला था, जैसे होता है ना हाथ को आया मुंह ना लगा, तो ये चीजें देखने को इनको मिल सकती हैं। पर इन्होंने गिव अप नहीं करना, इनको काम करते जाना है, क्योंकि इनके वैसे भी एफर्ट्स जो होते हैं अमूमन, अगर कोई और इंसान जैसे 5 नंबर वाला, चलो मैं नंबरों में नहीं जाऊंगा, फर्ज कीजिए कोई इंसान है जिसके एक ही एफर्ट में या 2 एफर्ट में काम हो जाते हैं, इनको कम से कम 5-6 एफर्ट करने पड़ते हैं इनके काम के लिए। पर ये जानते नहीं है कि ये चीजें इनको और भी एक्सपीरियंस करती हैं और भी ज्यादा मजबूत करती हैं।
इनको और दूसरों से अलग कर देती हैं बिल्कुल। 8 नंबर वालों के लिए ये वाला जो मंथ है और जो अगला मंथ आ रहा है, दोनों मंथ में थोड़ा इनको ध्यान देना पड़ेगा। इनको अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और इनको अपने रिश्तों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। करियर में अपने कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अपने काम करते रहना है और याद रखना इनके जूते फटे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इनके अपने जूते बिल्कुल सेट होने चाहिए। और अभी तक अगर ये बंदे बिल्कुल भी जिम नहीं जाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें इनका पसीना निकले, भाई वो करना शुरू कर दो अभी से। ये 2 मंथ में तो खास करके, क्योंकि एनर्जीज बहुत ऐसा होगा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी बहुत क्रिएट होगी। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा, जितना ज्यादा फिट रहेंगे, उतना ज्यादा चीजों को इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो 100 मंथ जाएगा इनका जी। तो बस एक काम कर ले मैम, ये जब भी ये कुछ करें, सैटरडे के सैटरडे थोड़े काले तिल ले ले, ब्लैक सीसम सीड्स। जब भी किसी काम के लिए निकले, या फिर सैटरडे के सैटरडे 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से वारते हुए फ्लश आउट करते हैं। जाने से पहले कुछ भी काम करें, सैटरडे ये चीज जरूर करेंगे बिल्कुल जी। 8 वाले दिसंबर का मंथ इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा जी। दिसंबर का मंथ बहुत प्यारे रिजल्ट इनके लिए लेके आ सकता है। रुके हुए काम इनके बन सकते हैं। जाता जाता मंथ इनको बहुत कुछ देके भी जाएगा, क्योंकि दिसंबर इनके लिए बड़ा फ्रेंडली है प्लेनेट, स्पिरिचुअल है और खास करके स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं। दिसंबर के मंथ में अगर हो सके ना, अपने घर में कुछ ना कुछ पाठ पूजा जरूर करवा के रखो। कुछ ऐसा समय बनाओ कि अपने दिसंबर मंथ में तो जितनी हो सके अपने घर में कुछ ना कुछ सत्यनारायण जी की पूजा करवा ली, कोई भी पूजा करवा लो जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। मैं ये नहीं कहूंगा इस भगवान को मानो, आपकी जहां श्रद्धा है ना भाई, वो भगवान ही आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी आपने घर में पूजा करनी है, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आपको पता ही ओम प्रांप्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः इनका जाप है, अगर करते रहें तो बहुत अच्छी बात है, कामयाबी मिलती जाएगी। सैटरडे के सैटरडे ये वाले मंथ में और नेक्स्ट मंथ में, नवंबर के मंथ में, कुछ ना कुछ काली चीज का डोनेशन करते रहे जी, बिल्कुल ये ठीक है। जैसे अब कोई व्हील चेयर पे है तो उनको कुछ ना कुछ, व्हील चेयर जिसको लगता है कि इनको टांगों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बड़े बुजुर्ग आपको मिलेंगे जिनकी ये प्रॉब्लम रहती है, किसी भी संस्था में जाके व्हील चेयर डोनेट कर दें, इनको बहुत लगेगी ये चीज। अम्ब्रेला डोनेट कर रहे हैं, ब्लैक कलर का डोनेट कर दें, बहुत अच्छा लगेगी। अमूमन डैड की भी ऐसा जरूरी नहीं कि दिन में ही करना है, आप कुछ भी कार्मिक काम करो, जो भी जिसमें कर्म जुड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छा करो। आप एनिमल्स को फीड करवाओ, आप किसी का भी देखो, दिन मत देखो, टाइम मत देखो, आप करते रहो, आपको बहुत प्यारे रिजल्ट देगा। क्योंकि शनि का एक याद रखना, शनि का स्ट्रगल जरूर देता है इनिशियल, पर एक बात ये याद रखना कि जब शनि कामयाबी देता है ना, तो मैं कहता हूं कोई भी प्लैनेट्स के सामने है ही नहीं, कोई फिर सबके सब पानी भरते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है आप देखिए, शनि बताइए सबसे प्राइम एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज की डेट में उनका कोई तोड़ है? आप बताइए। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो आधी उम्र स्ट्रगल भी रही है उनकी, कितना कुछ किया उन्होंने। आधी उम्र के बाद देखो अब ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, मैं कहता हूं कोई हिला नहीं सकता इनको। जब तक उनका मन करेगा तब तक वहां। मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, न्यूमरोलॉजिस्ट को रिजेक्ट करता हूं जो कहते हैं कि वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। सब बुलशिट। आप देखना अपनी टर्म पूरी, पिछले साल से 2 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि ये इस साल में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, अब साल में ये छोड़ देंगे। अब देखना 2026 में भी इनका ये हो जाएगा। आप भी सुनते आ रहे होगे, बहुत टाइम से लोग करते हैं प्रेडिक्शंस कि 25 में गए, 26 में गए, बस गए गए गए। अब भाई कभी ना कभी तो वो जाएंगे, सबको पता है। हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, हर इंसान जाएगा। जब वो जाएंगे, देखा हमने कहा था भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। जब तक उनके, इतना मैंने देखा है सिस्टम, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो रहेंगे। शनि भी यही है, जब उनका टाइम आता है, जब तक वो चाहेंगे तब तक उनका टाइम वो रहेगा, कोई नहीं उनको हिला सकता। तो शनि वाले ये 2 साल थोड़े, ये जो 2 मंथ चल रहे हैं, इस पे थोड़ा अपनी कार्मिक पे ध्यान दो, कर्मों पे थोड़ा ध्यान दो, काम करते रहो, मेहनत का फल मिलेगा अच्छे से। और ये जाता जाता साल इनको खुशखबरी देके जाएगा मैम। हाँ जी मैम। तो अब आ गया है वो नंबर जिसका मुझे बहुत देर से वेट था, होते यानी 9 नंबर। हाँ जी। तो अब मैं भी ध्यान से सुनूंगी क्या होने वाला है। हाँ जी। तो अब आप बताइए 9 नंबर कैसे रहने वाला है, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 9 नंबर के लिए अक्टूबर का जो मंथ है थोड़ा ब्रेक थ्रू का मंथ है मैम। ये ऐसा मंथ है कि जो बहुत समय से 9 नंबर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो इनके अंदर ना एनर्जी बहुत होती है 9 नंबर वालों के अंदर, ये तो मानने वाली बात है। अगर इनको आप 10 बजे भी कॉल करोगे ना, भाई ये काम करना, आ जा। जैसे अभी मैं आपके पास अब बैठा हूं, आप पॉडकास्ट करते हो, तो अगर कोई आपको बोलेगा ना कि भाई आकांक्षा जी आ जाओ यार, 11 बजे टाइम दे रहा, डन यार, डन, आ जा। आपकी एनर्जी ऐसी होती है, आप तो वो हो कि जो कहते हैं बुझे हो, जो होते हैं लोग ना, उनको भी आप एनर्जी देते हो, इसे चार्ज कर देते हो। चार्जर का काम आप जिंदगी में करते हो। तो ये मंथ इनका ऐसा है, चार्जिंग वाला मंथ है ये वाला। ये मंथ इनको कहीं ना कहीं से सक्सेस देने वाला मंत्र है। वाकई ही ये जो मंथ जा रहा है, थोड़े एफर्ट्स करो, इस मंथ में आपको कामयाबी, बहुत अच्छे लेवल पे कामयाबी इस मंथ में आपको मिलेगी, बहुत प्यारी कामयाबी मिलेगी। पर एक चीज का ध्यान देना, अगर आप कहीं ना कहीं रुक रहे हो, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा बड़ा आ रहा है, ठीक है जी, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मंथ है। अब सूर्य है, वो भी तपस है, वो भी बड़ी फुल ऑफ एनर्जी, आग है, अग्नि है। मंगल में वैसे ही बड़ा गुस्सा होता है। आप देखना मंगल वाले कभी कभार बहुत लाली लाली छाई होती है कई लोगों के, मंगल वालों की। तो ये जो मंथ है खास करके, एक तो ब्लड डोनेट करो इस मंथ में, आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड जरूर डोनेट करो। और जिनके काम बार बार रुक रहे हैं ना, वो रेड मत पहनो इस मंथ में, क्योंकि इनको अट्रैक्ट बहुत करेगा रेड। ये याद रखना, डार्क कपड़ा इनको बहुत अट्रैक्ट करेगा भी, रेड बिल्कुल मत पहनना। मंगल का साल,
मंगल आपको पता है कि इस साल में क्या क्या हुआ है, पूरी दुनिया ही एक दूसरे के साथ लड़ती जा रही है, मरती जा रही है। जिसका किसी के साथ कोई लिंक भी था वो भी लड़ रहा है आपस में। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे तबाही आ रही है, कहीं पे पानी आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। ये मंगल का जो साल है ना, तो यही मंगल की एनर्जी भी है। कहते हैं भावनाओं को काबू में रखना है, तो आपने वो चीज नहीं करनी जिससे आपकी एनर्जी और ज्यादा आपको अग्रेशन दिखाए। तो रेड मत पहनना, लाइट पहनना। जिनको हेल्थ इश्यूज, बीपी का इश्यू, खास करके ब्लड संबंधी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इनको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक तो आप मसूर की दाल जो है वो डोनेट करनी शुरू करो मंगलवार के मंगलवार, मन में ये बोलते हुए कि ठीक है, आई एम ऑलवेज काम, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज इन माई लाइफ। सिंपल सा मंत्र याद रख लो। लाइट कपड़े पहनो, लाइट मोड में रहोगे। डार्क पहनोगे तो आपका जो दूसरा रूप है ना एग्रेशन वाला, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। फिर आप देखोगे नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, ये बता रहा हूं मैं आपको। फिर नहीं आपने देखना, आपको क्या चल साइड पे हो, बहुत तेरे 36 देखें तेरे जैसे। तो ये वाला मंथ इनका बहुत अच्छा भी जाएगा, बस आपने लाइट कपड़ा पहनना है। नेक्स्ट मंथ थोड़ा बहुत इनको ऊपर नीचे वाला मंथ दिख सकता है, इमोशनल मंथ थोड़ा बहुत हो सकता है, सेटबैक्स दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि अपना कोई जो करीबी है वहां से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिल जाएं जो ये, जैसे हम कहते हैं कि आर्गुमेंट्स का जो होता है कि वो रूप ले ले। तो नेक्स्ट मंथ में अब रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट मंथ खास करके जो लोग शादीशुदा हैं उनकी भी मियां बीबी की कोशिश करो कि यार आर्गुमेंट्स में मत जाओ। अगर एक इंसान एग्रेशन दिखा रहा है तो आप चुप हो जाओ। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि चुप होने से आप बहुत कहोगे कि यार मैं हार गया या मैं हार गई। आप कभी कभार समझदारी भी बड़ी जरूरी होती है। आर्गुमेंट्स नेक्स्ट मंथ करवा सकता है, तलाक तक की नौबत भी आ सकती है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो नेक्स्ट मंथ में आप एक काम करो, आप घर की ना एनर्जी में बैठे मत रहो, कहीं ना कहीं आप भी कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा अच्छा जो मूवमेंट्स अपनी वाइफ के साथ अपना गुजारिए आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे अगला मंथ स्पिरिचुअल। नॉनवेज खाते हो तो बिल्कुल मत खाना, दिसंबर मंथ में आपके लिए नॉनवेज अच्छा नहीं है। देखो, एक तो मंगल भी क्या है, नॉनवेज वैसे मेरे अकॉर्डिंग मंगल वालों को नहीं खाना चाहिए। इनकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। मैं भगवान तो नहीं हूं, बट मैं बताता हूं कि 2 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए नॉनवेज नहीं बना है। सबसे पहला नंबर मैं आपके सामने बैठा हूं, ये है जुपिटर का, और उसका दूसरा नंबर आप मेरे सामने बैठे हो मंगल का। तो वैसे तो हम दोनों के लिए नॉनवेज नहीं बना है। तो ये मैं उनको बता रहा हूं जो इन चीजों में बिलीव करते हैं। लोग कई बार कहते हैं ना कि यार वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये चीज करते नहीं है, तो आपको क्या बताऊं कि उनके घरों में, उनकी फैमिलीज में क्या क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। उदाहरण हमेशा ऐसा मत दिया करो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह पे कुछ ना कुछ चलता होता है, हर जगह पे ये चीजें हैं। तो आप नॉनवेज अगर नहीं खाओगे तो उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज प्योर रहेंगी, उतना आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। तो दिसंबर का मंथ बड़ा प्यारा जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में बड़ा प्यारा मंथ का भी, खास करके मंगल वालों का बहुत अच्छा है। आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ जो है कि जैसे कहते हैं पूजा अपने घर में रख ली, या मंदिर में कोई भंडारा करवा दिया, या खास करके आप ना जैसे आपको लगता है किसी न किसी ऐसी जो ऐसी फैमिली है जो आपको लगता है कि बड़ी पुअर है, आप वो बेचारे अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप सेवा, मैं दान तो नहीं कहता हूं कभी चीज में दान करो, मैं सेवा कहता हूं कि सेवा कर दो बस उसमें जाके। और जब भी किसी को कुछ करो ना, तो मंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि एक हट मैं मत करना। ऐसा है कि जब भी किसी को करोगे, कुछ सेवा भी करते हो, तो हाथ जोड़ के प्यार से, क्योंकि जो आपसे दान ले रहा है, जो आपकी सेवा ले रहा है ना, वो आपसे बड़ा है, वो आपके कर्म काट रहे हैं। आप प्यार से चीज दो, प्यार से दी हुई चीज आपको 10 गुना होके फल देगी। तो ये आपका जाते जाते की मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूं। लाइट कपड़ा आपने पहनना है, मंगलवार के मंगलवार आपने मसूर की दाल डोनेट करनी है, हो सके तो अपना ब्लड प्रॉपर डोनेट करते जाओ, आर्गुमेंट्स में बिना बात के मत जाओ, और जितना हो सके दान या सेवा जैसे हम कह रहे हैं वो आपने करना है। जितना हो सके लोगों का आपने साथ देना, क्योंकि आपके अंदर वैसे भी एक नेचर तो है। आप तो यार डॉग्स को भी, एनिमल्स को भी, आप किसी को कहते हैं ना कि उसकी भी आप बहुत केयर करते हो, इंसान तो बहुत दूर की बात है, इंसानों की तो आप करते ही करते हो, पर आप ना अपने ना जो अपने सीक्रेट्स होते हैं ना लोगों के साथ शेयर नहीं करते। ये बड़ी प्रॉब्लम है, अंदर अंदर चलता रहता है अभी क्या चल रहा है आपके अंदर। तो जैसे होता है ना, ये थोड़ी सी अपनी रखो, अपनी बातें अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर किया करो। और ज्यादातर जो मंगल वालों के घर में प्रॉब्लम आती है, जिनके घरों में जो दिक्कतें आती हैं, डिवोर्स के केसेस तक बात चली जाती है, वो सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी पार्टनर के साथ बात शेयर नहीं करते। जैसे होता है ना, कोई चीज देख ली पर बताना नहीं कि देखा क्या है, चुप रहना है, बिल्कुल अपने अंदर चलता जा रहा है कुछ ना कुछ, सीक्रेट्स नहीं अपने वो बताने किसी को क्या है, ये मत करो। कोई ना कोई ऐसा इंसान जिंदगी में रखो जिससे अपनी बातें शेयर करो। और इनके लिए अगर शादी करनी है, अगर अभी शादी देख रहे हैं, अब इनका रिश्ता दिख रहा है, इनिशियल बता देता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी आप याद रखोगे, दुआओं में भी याद रखोगे। 2 तारीख 4 तारीख जो लोग बोर्न हैं, ये अगर इनसे बचे रहें तो अच्छा है। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम इनको आएगा, शादी मत करें, क्योंकि जब पता है कि आगे यार कोई ना कोई प्रॉब्लम, आगे खड्डे हैं तो जरूरी गिरना है, तो मत करो। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ ओके ओके। तो इस मंथ वैसे दिवाली भी है, हमने सभी के लिए प्रेडिक्शंस तो देख ली,
कि किसके लिए कैसा रहेगा जी जी ये मंथ या फिर नेक्स्ट दोनों मंथ। जी। लेकिन दिवाली पर आप क्या स्पेशल करने वाले हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं या फिर जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए स्पेशल क्या है इस बार दिवाली देखो, पर? दिवाली होती है फैमिली के साथ। हाँ। अमूमन लोगों के घरों में झगड़े बहुत हो रहे हैं आजकल ना, आपको पता है मंगल की एनर्जीज के कारण ये साल ना ऐसा है कि घर में सुख ही नहीं है, शांति नहीं है। हर एक इंसान अपनी अपनी, जैसे कहते हैं, ढोल बजा रहा है। तो सबसे पहले आपको दो तरह की एनर्जीज बताता हूँ। आपके घर में बहुत प्यार भी आएगा, आपके घर में पैसा भी आएगा। ये आपको 3 स्टेप्स बता रहा हूं मैं, जो अभी से लेके दिवाली तक आपने करना ही करना है। सबसे पहले, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं, आपके घर में आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सेंधे नमक का पोचा डेली आपने लगाना ही लगाना है घर में। जब भी सेंधा नमक डालें, जब भी आपके घर में कोई काम वाली भी आती है, तो सेंधा नमक अपने हाथ से डालिएगा। ये एनर्जी कहते हुए डालिएगा कि हमारे घर में हमेशा शांति रहती है, हमारे घर में हमेशा पीस रहता है, हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। पहले सेंधे नमक का पोचा। सेकंड स्टेप में आपने एक बॉटल लेनी है। उस बॉटल में आपने क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा डालते हुए पानी डाल लेना, उसको मिक्स कर लेना, प्रॉपर पानी को, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद आपने स्प्रे करना है पूरे घर में। पहले सेंधे नमक का पोचा, सेकंड स्प्रे और फिटकरी पानी, और तीसरा अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने 3 in 1 का कॉम्बिनेशन रेडी करना है, जिसमें गंगा जल एक बॉटल में भर लेना आपने। आपको रोज एसेंशियल ऑयल, आपको खुशबू वाला ऑयल जो होता है वो मिलेगा, वो आपने आधी शीशी लगा लीजिए, उसमें बिल्कुल डाल दीजिए आप। खुशबूदार होता है, बहुत प्यारा होता है। और बीच में गुलाब जल। तीनों चीजों का मिक्सर आपने रेडी कर लिया। जैसे ही आप फिटकरी के पानी का स्प्रे करते हो, उसके बाद तुरंत बाद आपने पूरे घर में उसका स्प्रे कर देना है। सबसे मेन चीज, अब ये 3 in 1 का काम करेगा। घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, नजर है, कुछ भी लगा लीजिए। आप कहीं पे भी काम करके आते हो, घर से बाहर तो अच्छी बात करते हो सबके साथ, घर में आते हो तो एकदम से भड़कने लग जाते हो, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। और सेकंड, आपके काम नहीं बन रहे, आप कहते हो यार ब्लॉकेजेस आ रही है। जब भी हम घर में कुछ अच्छा करते हो तो नजर लग जाती है बहुत ज्यादा, कोई ना कोई आके हमारे काम में, जैसे कहते हैं ना, भानी मार देता है, टोक लग जाती है। तो सेकंड, जब आप फिटकरी का करोगे तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। थर्ड, आ जाओ जी, दिवाली पे चाहिए खुशियां, पैसा चाहिए, सबको चाहिए पैसा। तो पैसा कहीं ना कहीं से आए, चलो यार कहीं ना कहीं से ना भी, एटलीस्ट हमारी मेहनत का पैसा तो हमें समय में मिल जाए। तो जो तीसरा आप चीज करोगे, ये आपका ऑरा भी अच्छा रखेगा और ये आपको गुड न्यूज भी देगा। ये 3 चीजें तो आपने आज से ही करनी शुरू कर दीजिए, बहुत प्यारा आपको रिजल्ट देगा। और सिर्फ दिवाली तक मत कीजिएगा, इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरे घर में शांति हो गई है अब, तो आप क्या करो, बाकी चीजें, नमक वाला काम मत करो, वो बीच बीच में करते रहो जब जब आपको जरूरत हो। पर जो स्प्रे वाला बताया ना, वो डेली करते रहो, जो खुशबू वाला स्प्रे बताया आपको मैंने, वो आपके घर में इतनी प्यारी एनर्जी करेगा। क्योंकि फ्रेग्रेंस, जब खुशबू चारों तरफ होती है ना, तो खुशबू तो हमेशा गुड न्यूज लेके आएगी आएगी आपके घर में। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज हो गई जी, धन लक्ष्मी पोटली हम हमेशा दिवाली में देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जिन जिन लोगों को दिए, सबके बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट्स मेरे को आते रहे, रिव्यूज मेरे को आते रहे हैं। तो आप अगर चाहो, आपके अगर ऑडियंस चाहे, तो आप अगर बोलो तो मैं आपको धनलक्ष्मी पोटली का भी बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। इवन मैं आपका नंबर जरूर मेंशन करूंगी, जिससे जी। अगर लोग चाहते हैं तो वो आपसे जरूर मंगा सके, है ना। थैंक यू कांक्षा जी। मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी हमेशा इसकी, मैं लास्ट टाइम मैंने ऐड की थी, बड़ा प्यारा मेरे को रिस्पॉन्स इसमें आया था। तो धनलक्ष्मी पोटली अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो पूरी इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी हम खुद चार्ज करके धनलक्ष्मी पोटली भेजते हैं। आप अगर चाहो कि दिवाली ही नहीं, दिवाली के बाद भी 365 के 365 दिन हमारी बिल्कुल दिवाली दिवाली हो जाए, तो ये भी आप करो। मैं ये उनको कह रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मैं कभी भी वहम में विश्वास नहीं करता हूं। ये मैं उनको बोल रहा हूं जो मेहनत करते हैं पर मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। उनको एक चाहिए होता है यार, एक कहीं ना कहीं से लक मिले। ये लक बूस्टिंग का काम करेगी धनलक्ष्मी पोटली। इनके घर में पूजा पाठ चलता है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये धनलक्ष्मी पोटली अगर आप ऑर्डर करवाना चाहो तो ऑर्डर आप करवा सकते हो। नीचे मैं अपनी आप नंबर में उसमें डालूंगा, तो जैसे आपको ठीक लगे तो अपनी ऑर्डर वो कर सकते हो। इसके अलावा आपने इस दिवाली, या आज से शुरू करो या दिवाली पे भी, अब ध्यान रखो, श्रीम 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 जितना हो सके ये आपने घर में जाप करना है। ये बड़ा आपको लगेगा कि यार श्रीम, ये तो बड़ी बार 1-2 बार सुना भी है, सुना है ना, तो कर भी लो, करते क्यों नहीं हो, करो। इसको रिजल्ट देखो इसका कितना प्यारा आएगा। 43 डेज रेगुलर बेसिस पे 5 मिनट दे दो बस इसको, नहा धो के फ्रेश होके श्रीम का जाप करो। पॉजिटिव अपने मन में इंटेंशन सेट करते हुए करो। काम आपने करना है और ये मंत्र क्या करेगा, आपके रास्ते खोलने का काम करेगा। मेहनत आप करोगे, रिजल्ट आपको माता रानी की कृपा से मिल जानी है। दिवाली दिवाली, हैप्पी दिवाली, आपकी भी हैप्पी दिवाली। और जब आप खुश हो गए, आप अच्छा लिखोगे, तो हमारी भी हैप्पी दिवाली। तो सबकी दिवाली बहुत बढ़िया जाएगी इस बार। और अगर लास्ट में इसमें बात करूंगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस दिवाली में, और हमेशा आप जो भी हो सके किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाओ, या फिर आप अपनी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसे परिवार होते हैं जिनकी दिवाली वैसी नहीं जाती है जैसी आपकी दिवाली जाती है, वो हमारे कर्म जो परमात्मा ने हमें दिए हैं,
अब आप सिर्फ ये कर दो कि बिना किसी के मांगे, बिना किसी के कहे, जितना हो सके उनकी भी दिवाली खुशहाल कर दो। उनके बच्चों की स्टडी का खर्चा अगर ले सकते हो वो कर दो, उनके घर में राशन का कर दो, या उनके साथ मिलकर दिवाली कुछ ना कुछ उनको इतना कर दो कि यार वो दिवाली अपनी अच्छे से मना सके। इससे बड़ा कर्म आपका हो ही नहीं सकता। ये आप काम करो, जब दूसरा खुश होगा ना, तो जब वो दुआओं में अपने लिए कुछ मांगेगा, याद रखना आपके लिए पहले मांगेगा, वो हमेशा याद रखेगा आपको, तो आपके कर्म भी सुधरेंगे और आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ये चीज है आकांक्षा जी। अच्छा, तो एक तो आप अब आपने कह दिया, तो धनलक्ष्मी पोटली आप मेरे लिए भी भिजवा रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल ये तो बिल्कुल बिल्कुल डन हो गई है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब क्या है ना, जो हमारी फीमेल्स हैं उनको गोल्ड का बड़ा शौक रहता है। हाँ जी, और बिल्कुल। अभी दिवाली है, धनतेरस है, तो ऑब्वियस है कि लोग चाहते हैं भाई गोल्ड, चांदी, मतलब कुछ ना कुछ हम लेकर जरूर आए, कॉपर। तो अभी क्या कह रही हैं आपके प्रेडिक्शंस, अभी और महंगा कराएंगे क्या गोल्ड? अरे मैं सोच रहा था अभी, जब पिछले 6 महीने से मेरी वाइफ मुझे कह रही थी हाँ। कि आप ना एक बार ना गोल्ड थोड़ा और इन्वेस्ट कर दो, ये अच्छा है, कर हाँ। दो और अच्छा है। मैं कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, भी डाउन जाएगा। हालांकि मैं प्रिडिक्शन वे में नहीं कर रहा था, जैसे एक अमूमन आदत होती है ना, बंदा कहता है यार चल छोड़ना, क्यों खर्चा करना फालतू का। मेरी प्रिडिक्शंस क्या है, ये 100% आप श्योर देख लीजिएगा। ये मैंने बाद में फिर वाइफ को भी बोला था कि अब बोला भी चाहिए, तो वो बाद में कहती नहीं रहने दो, आप ऐसे करते हो हमेशा। तो 1.5 लाख से ऊपर गोल्ड जाएगा, दिसंबर तक वेट कर लीजिएगा। अगर 1.5 तक नहीं भी जाता, 140 145 तक आपका ये क्रॉस कर सकता है। इस पे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है इस टाइम गोल्ड की, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में मिलेगी। चाहे आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेना शुरू कर दो, आपको मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, जितनी आपकी जेब अफोर्ड करती है उतना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए गोल्ड के। आपको मैं जनरली बता रहा हूं, और ये आप श्योर लिख के रख लीजिए, आपको थोड़े दिनों में ही गोल्ड का प्राइस और भी राइज होता हुआ दिखेगा। 1,20,000 के आसपास तो मेरे ख्याल से ये हो ही गया है। तो 1.5 तक ये पहुंचने की बिल्कुल इसकी आपको बिल्कुल इसकी वो दिख रही है कि 1.5 तक ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा इसी साल। बिल्कुल इस साल के एंड तक भी आपको दिख सकता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा आपको ये दिखेगा कि गोल्ड का बहुत प्राइस दिवाली तक देखना आप कितना बढ़ेगा अभी। तो गोल्ड तो जब भी मिले, अगर आपके हाथ में है तो इन्वेस्टमेंट जरूर करो। मैं उनको बोल रहा हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कम अफोर्ड कर सकते हैं वो कम ले लें, पर लें जरूर। गोल्ड से सेफ पूंजी कोई भी नहीं है। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, वो भी अच्छी है आपके लिए। कॉपर का प्राइस भी बहुत बढ़ेगा, ध्यान देना। अगले आने वाले साल में आप देखोगे कि लोग गोल्ड पे तो करेंगे, पर गोपर से ज्यादा, जो गोल्ड से ज्यादा गेम मार सकता है कॉपर। तो आप जो भी ये लोग इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपनी पेमेंट को, वैसे भी पैसा बैंक में पड़ा है, यहां वहां पड़ा है ना, क्यों उसको वो कर रहे हो, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है ना। थोड़ा किसी से सलाह ले लो भाई, अगर नहीं सलाह समझ आई तो मेरे पास आया ना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सलाह दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पे इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड इज श्योर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। 1.5 लाख तक का आपको मैं बता रहा हूं, और ये नोट कर लो, दिसंबर तक आप देखना, आप खुद बोलोगे कि यस यहां तक गया गोल्ड ये। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, अब उन्हें क्लियर जरूर हो चुका होगा कि उन्हें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनके लिए कैसे मंत्र रहेंगे। जितने भी नंबर्स के लोग, उन्हें शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि चाहे वो नवंबर है या दिसंबर है या फिर जो अक्टूबर के अभी दिन बचे हैं, वो उनके लिए कैसे रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो आपका थैंक यू, आपके सभी टीम का थैंक यू, और आपके व्यूअर्स का थैंक यू। और मैं ये चाहता हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपका आने वाला टाइम भी मंगलमय हो। हमेशा अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो। अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए जाने जाने में गलत मत निकालो, क्योंकि मैं ये चीजें खुद भी अपनी लाइफ में करता हूं, तो मैं चाहता हूं आप भी करके देखो। अगर मेरी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं तो आपकी भी आएंगी, और आएंगे ना तो बस हमेशा आकांक्षा जी के पॉडकास्ट के नीचे आके बोल देना कि यार वाकई ये किया हमने और हमें अच्छा हो गया। बस ये मेरे लिए बहुत बढ़िया एनर्जी एक्सचेंज होगा आप सबका। और जब भी आपको लगे कि आप किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं, तो मेरा नाम नंबर आप डालोगे मैम, तो आप जब भी आपको जरूरत हो तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आकांक्षा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।